जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से, और बहुत ही सुंदर मौसम। वैसा मौसम भी खुलने बैठ गया है, बिल्कुल साफ, और एकदम सूर्य भगवान जी ने भी दर्शन दे दिए हैं, क्या ही बताएं। और बहुत ही सुंदर अब हो गई है आजीविका पर जाने की तैयारी, और हमारे किचन की फिर से बदली हो गई है। भाई साहब, अब पहले रहते थे हम उधर वाले किचन पे, और अब आ गए हैं यहाँ सामने वाले किचन पे। तो आपको बताते हैं, चलते हैं अंदर की ओर और करते हैं नाश्ता पानी, उसके बाद अपनी आजीविका पर। ओम जी। ये है हमारा किचन, जो बड़ा वाला किचन है। हम वापसी हो गई है। यहाँ पर है भाभी जी, और यहाँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है इस समय। और यहाँ पर आज आखड़ों पूजा गया है। ये देखिए भाई, हमारे लिए भी भोजन रख दिया है। तो माँ जी पूज ले आखड़ों है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई छ। अच्छा, आज इमा आकुड़ में क्या किए पूजा था? सांगू और सुपारिया वगैरह हैं? अच्छा, और गाँव पर मारा थोड़ा बहुत नजीक नजीक बोल। अच्छा, भोलू रीत करियो लो माथी आज भी हैं। अच्छा, थी मन भावना बेल जी। अब तो ज्यादा कहो सोच शब्द सुने नहीं है। अच्छा, और ये ओ वे तैयार है ना, सुबह क्या बात है ना, पर्यापुरी भी तैयार भी गया। और ये देखिए भाई साहब, हमारा भी यहाँ पे बन गया है, हमारे लिए भी आइए आप लोग भी। तो प्रणाम। ओम जी वाह। ओम जी। तो ये है दोस्तों, बनाया तो थोड़ा सा था पर, लेकिन ये बड़ी कढ़ाई देख करके मुझे याद आ गई है अपनी दादी के बारे की। और इस कढ़ाई का यूज ज्यादा नहीं होता है, तो अभी भी जैसे कि तैसे है माँ जी। ये वाली कढ़ाई है। अब क्या बनोनी खुना आपका बोलू आप तो क्या बाद में किले अच्छा तुम चो बोची न प्रेरणा चो ये तुम तो कपल बढ़िया नहीं लगा हैं। ये देखिए ये तो यार बाबा गोरे मुके मन में बैठा डिंगे कपूल निकाला तो बाजार ओ चाल वाले में यो आदि खन खली दा आदि परी भी खन ली ये बाबा पर साग बुझा क्या बनाई बहुत माई में। ये देखो छोटे बच्चों में भी फैला दिया है इन्होंने कि कपलों को ही ना। मुझे तो दिन रात कपलों चाहिए भाई। अब हम रविवार को बनाएंगे है माँ जी, छुट्टी है उस दिन मेरी, लास्ट संडे। तो चलते हैं हम बाजार की ओर। आप ओम जी वाला ओम जी। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ इस समय आजीविका पर, और मुझे ये इस खेत को देख करके याद आ रही थी है कि कभी किस तरह से लगे रहते थे रास्ते के। आज केवल यहाँ पर बसिला और कांटे ही कांटे हो गए हैं, और इस तरह से गांव के बीचों बीच भी अब ऐसे खेत बंजर रह जाते हैं। और क्यों ये है स्थिति अब, क्योंकि जो पलायन की स्थिति तो धीरे धीरे बन ही रही है, लेकिन अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि सभी बोल रहे हैं कि अब काम नहीं करना है, घर गृहस्थी में केवल ठाट पे रहना है। तो उस ठाट को करना क्या है भाई, और कहाँ ले जाना है उस ठाट को करके? अगर कष्ट जीवन न मिले तो वो भी बेकार ही लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर हम ठाट पर भी जी रहे हैं तो कष्ट शरीर पर वैसे भी आएंगे, क्योंकि बीमारियों का घर तो बन ही रहा है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि लड़कों की ज़िंदगी बहुत बेकार होने वाली है भाई। अब कभी ज़माने में ऐसा आएगा कि अब लड़कियां ढूंढेंगी लड़के कि कहाँ मिलेंगे, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है दिन पर दिन। दूसरा कंपटीशन बहुत भयंकर है, और तीसरा ये है कि अब लड़कों की कोई इज्जत नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान तो बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन लड़कों के लिए नशा मुक्ति अभियान धीरे धीरे चरम सीमाओं पर समाप्त होता जा रहा है। और उसकी ओर जो लड़कों की इस समय स्थिति है वर्तमान में, बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती जा रही है भाई। तो यही चिंता का विषय है, क्योंकि एक जो आजकल चल रहा था ना, एक लड़की महिला ने बोला था कि सचिन क्या है, सचिन ये है वो है। सचिन तो है गलत, क्योंकि पाकिस्तान से जो सीमा आई थी उसके पास, उसने तो बिल्कुल सही कहा। लेकिन भाई साहब, इंसान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है कि मीडिया ने उसकी इतनी वाहवाही कर दी है कि क्या ही बताएं। मतलब वो रियल हीरो बन गई है। अगर कोई महिला के बारे में जो पाकिस्तान गई, अगर कोई मर्द बोलता है ऐसा, तो ना जाने भाई साहब महिला कल्याण से लेकर के और कोर्ट में कितनी बार पेशी लग जाती
ये तो भगवान ही बचा सकता था भाई। तो इस तरह से है भाई, बिल्कुल कलयुग तो लगा ही हुआ है, लेकिन लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा कलयुग। तो इसीलिए जो भाई भी सुन रहे हैं भाई साहब, मेहनत के साथ साथ अब किस्मत और तकदीर भी साथ में होना जेब में बहुत ज़रूरी है भाई। चलते हैं अपने आजीविका की ओर, पहुंच गए हैं अपने वाहन की ओर, चलते हैं। ओम जी। जब से ये ठेलियाँ खाली हुई हैं तो हम इतने व्यापारी बैठते हैं, केवल मैं और प्रशांत जी और धीरज जी इस समय अंदर गई हुई है और यहाँ पर बगल पर कंडारी है। तो हम केवल 4-5 ही लोग इकट्ठा हो पाते हैं, क्योंकि जो बात विचार है विषय भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, केवल छोटे छोटे विषय में समाप्त हो जाता है। और पहले यहाँ पर जितने भी पीछे आप ठेली वाले देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ भड़ाका रहता था भाई। तो ये होते हैं कि जब धीरे धीरे परिवर्तन ही संसार का नियम है। और ये यहाँ पर शरद जी हैं जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, इनकी भी दुकान की यहाँ पर व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे। लेकिन इनकी चाय वाले की जो दुकान पर चाय की जो बातें लगती थी ना भाई साहब, काफ़ी रोचक बातें, लेकिन क्या करें, अब हम 4-5 लोग ये देखिए, यहाँ पर प्रशांत जी हैं अपने मोबाइल पर दिन भर छेड़ते रहते हैं, और शरद जी भी हैं तो अपनी बिजी रहते हैं, इधर उधर दुकान वगैरह ढूंढने पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा फायदा आजकल भाई साहब को ये मिला है, क्योंकि जूस ना भाई साहब, तो जूस है ना वो बाहर लगा हुआ है और दम फैर आपको, आप जल्दी आइए। और इनके पास भी जो जबरदस्त जूस है ना वो उसकी जो भरपूर बिक्री हो रही है, तो आप लोग भी आइए और इन भाई साहब का सपोर्ट कीजिएगा। इस समय जूस अचार वगैरह जो बाहर रखे हुए हैं ना आजकल दुकानों पर, हम हमारे तो यहाँ कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं पतंजलि में, कुछ ऊपर पर रखे हुए हैं, तो डेढ़ फेड़ चल ही रहा है। तो ऐसा है कि जो बाजार का हाल है बिल्कुल इधर तो सुन है भाई एकदम, क्यों प्रधान जी काफी प्रभाव पड़ा है ना जी। ये देख रहे हैं धीरज जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ठीक है, मिलते हैं आपको घर की ओर। आजकल यही है भाई, केवल यहाँ आना है बैठना है, बस चिंता वही है कि पक्के कब टूट रहे हैं। ये भी लगी हुई है एक दुगदुगी, वो भी है भाई है प्रधान जी, वो भी एक दुगदुगी बनी हुई है नहीं जी। कब हमारा नंबर कब आएगा, हाँ यही वाली बात हो रही है भाई साहब। आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान जी जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में ऐसी ऐसी जगह टूट रहे ना भाई साहब, वो लंबा हो रहा भाई, ऐसे जीम निकाल रहा है क्या ही सुन लिया आपने, देखो ऐसा हो रहा है भाई आजकल। तो आप लोगों के साथ बताते रहेंगे जो भी स्थितियाँ होंगी बाजार की, लगातार हम आपके बीच बने हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या होता है किस तरह का। आज जो रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में हुआ है, कल वो अगस्त मुनि में भी हुआ। अगस्त मुनि में बहुत बड़ी रैली निकली हुई है, और उस रैली का जो भी आप हमारे पास समाधान आएगा वहाँ का, हम तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो हल्ला हो रहा है वहाँ। अभी अभी देखा है आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, तो बताते रहेंगे। और भोजन और अब सोने की तैयारी होती है, क्योंकि आज बारिश भी हो रही है थोड़ा बहुत, और जो लाइट है बिल्कुल डिम हो रही है यार, क्या ये बताएं। विपद तो वही है आजकल सारे उत्तराखंड में, अतिक्रमण हटाओ भाई अभियान वाला बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है, और हमारे जो ब्लॉग हैं वो किस तरह से इसके ऊपर किस तरह से बनते हैं, और क्या दुख दर्द रहता है वो हम आपको पहले भी बताते हैं। और आज हमने आंकड़ों भी पूछ दिया है, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं, देवी देवताओं को भी भली भांति पूछ दिया है। और अब जो भैंस का दूध होता है लेना वाला, वो चाय में भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा पी भी सकते हैं। और कल हम भूत्यावर पूजा करेंगे भाई, भूम्याल पूजा वो ज़रूर करेंगे, और उसकी वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अपनी माँ जी से पूछेंगे किस तरह का चहल पहल होती थी, और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह का होता है। बड़ा दूध वाला कड़का बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी बोलो भाई, ओम जी, ओम जी।